नमस्कार, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस समय हम मनी 9 के स्टूडियो पर नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड, बल्कि ऑन वाटर कहना चाहिए, क्योंकि हम समंदर में खड़े हैं। और ये जगह आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये मुंद्रा गुजरात है। ये मुंद्रा पोर्ट है जो कि अदानी पोर्ट ऑपरेट करता है। और ये वही जगह है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे शिप्स आके लगते हैं, जहाज लगते हैं, जहाँ पे शिप्स में ऑन बोर्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग होती है। ये वही जगह है। अभी हम पिक्चर्स के जरिए आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने जहाज आप देखेंगे तो मुंद्रा पोर्ट पर एक साथ आकर लग सकते हैं, जहाँ पे सामान या तो उतर सकता है या फिर चढ़ सकता है। ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, पूरा एरिया आप देख जो पा रहे हैं, ये मुंद्रा पोर्ट का ही है। जो शिप्स आप देख पा रहे हैं, कंटेनर्स आप देख पा रहे हैं, ये या तो आए हैं किसी देश से या फिर किसी देश को जाने वाले हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे पूरी लोडिंग या फिर शिप्स की अनलोडिंग होती है। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पोर्ट पर आखिरकार काम कैसे होता है। देखिए, ये मुंद्रा पोर्ट है जहाँ पे आप देखिए शिप्स लगे हुए हैं। इस शिप की कैपेसिटी की अगर आप बात करेंगे, 7 शिप्स एक साथ, जो पानी वाले जहाज होते हैं, वो एक साथ यहाँ पे आके लग सकते हैं। और आप ये देख भी पा रहे हैं पीछे किस तरह से क्रेन्स के जरिए जो कंटेनर्स होते हैं उनको उठा के बाहर लेके जाया जाता है शिप से। फिर आगे उनको अलग अलग जगह से फिर रोड लाइन्स के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाता है। ये आप देखिए मुंद्रा पोर्ट का पूरा वो रीजन है जहाँ पे आके शिप्स लगते हैं। 7 जहाज बड़े बड़े एक साथ यहाँ पर आकर रुक सकते हैं और यहाँ से इनकी अनलोडिंग होती है। ये वो पूरा नजारा है। देखिए किस तरह से कोई पोर्ट ऑपरेट करता है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट है और देश में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी पोर्ट से होता है। देखिए, आप पीछे देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पे आप देखिए ये एलपीजी के आप देख पा रहे हैं स्टोरेज की जो फैसिलिटी है, ये इस पोर्ट के ऊपर आपको नजर आएगी। हमने आपको पहले भी दिखाया कैसे जो कार्स हैं वो जहाज में चढ़कर, यानी कि शिप में लोड होकर दूसरे देशों में जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जो एक समय बंजर हुआ करती थी। गौतम अदानी ने देखिए किस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। जिन बिजनेसेस की हम हमेशा बात करते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये एक बंजर जमीन थी जिसको देश के सबसे बड़े पोर्ट के रूप में उन्होंने तब्दील कर दिया। कुछ साल पहले ही JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, उसको इन्होंने देखिए पछाड़ दिया है। ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल है जहाँ पे एक साथ 7 बड़े जहाज जो है वो आकर एक साथ लग सकते हैं। वहां से सामान या तो लोड हो सकता है या फिर अनलोड हो सकता है। कारें हुई, कमोडिटीज हुई, क्रूड हुआ, LPG हुआ, LNG हुई, ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जूते, कपड़े, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे देश में आते हैं दूसरे देशों से और दूसरे देशों को भी जाते हैं। तो जो बड़े पैमाने पे हमारे देश में चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसका 1/3 हिस्सा अगर आप देखेंगे पूरे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी जगह से ही होता है। आप देखिए LPG आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग चीजों को कैसे एक्सपोर्ट करने या फिर इंपोर्ट जो किया जाता है, कैसे उनको उतारा जाता है, कैसे सामान का देश से एक्सपोर्ट होता है, ये उसका एक भव्य दृश्य आप देख पा रहे हैं कि जो कि आप एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में अदानी ग्रुप ने यहाँ पे स्थापित किया है, देश के सबसे बड़े पोर्ट टर्मिनल के रूप में। कार्गो टर्मिनल्स की अगर हम बात करें, जैसा हम अभी कुछ अधिकारियों से बातचीत कर भी रहे थे, वो बता रहे थे कि पूरे साल में 84 लाख के आसपास टर्मिनल जो है, जो कंटेनर टर्मिनल है, वो या तो भारत में आते हैं जाते हैं। तो कुल मिला के जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है कंटेनर्स का 84 लाख, ये इस पूरे टर्मिनल पे आप पोर्ट पे देखेंगे, उसकी हैंडलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो भव्य नजारा आप जो पीछे देख पा रहे हैं मेरे, समंदर की लहरों के बीच में, ये वो पोर्ट है अदानी ग्रुप ने जो एस्टैब्लिश किया है देश के सबसे बड़े पोर्ट के रूप में। देश से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी पोर्ट से ही आपको जाता हुआ नजर आता है। देखिए, आप देख पा रहे हैं LPG की फैसिलिटी, स्टोरेज कैसे होती है। जो देश में LPG आती है बाहर से, उसको कैसे स्टोर किया जाता है। फिर बाद में जो हमारे OMCs हैं, IOC, HPCL, BPCL, IOC, ये कैसे इसको बाद में आगे लेके जाती है और आपके घरों तक फिर इसको पहुंचाया जाता है। तो कुल मिला के आप देखिए समंदर की लहरों के बीच में ऑन ग्राउंड या फिर ऑन वाटर कहना चाहिए, बल्कि हमारी टीम पहुंच चुकी है और आपके लिए ये भव्य नजारा हम लेके आते हैं। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हवाई जहाज से हर कोई सफर कर लेता है, कैसे हवाई जहाज से लोग आते जाते हैं या फिर सामान का आना जाना होता है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन शिप्स कैसे आके किसी बंदरगाह पे लगते हैं, कैसे कोई चीज एक्सपोर्ट होती है, कैसे किसी चीज का इंपोर्ट होता है, ये भव्य नजारा शायद ही किसी ने आपको दिखाया होगा। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये जो भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी ग्रुप ने तैयार किया है आपके लिए, ये उसका एक साफ उदाहरण है। मुंद्रा में इस समय हम आपके साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी प्रवीण जी भी मेरे साथ मौजूद है, जिसके सौजन्य से आप ये देख पा रहे हैं सारी
लाजवाब तस्वीरें जो आप तक पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद आपका।